सो हाय गाइस, यूर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहसन जफ़र, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। लेकिन आजकल हम बात कर रहे हैं लव बर्ड और फिशर फैमिली के बारे में। और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा पेयर लगाने का तरीका। ठीक है, कुछ लोग पट्ठे लेकर आते हैं, कुछ लोगों को एडल्ट पीसेस मिल जाते हैं, कुछ लोगों को 8 महीने के मिल जाते हैं, कुछ लोगों को रेडी टू ब्रीड, ऐसे जो बिल्कुल ब्रीड के लिए रेडी होते हैं, हीट पर होते हैं, उस तरह के पीसेस भी मिल जाते हैं। लेकिन बात ये होती है कि आपने देखा होगा अक्सर लव बर्ड्स में, फिशर फैमिली में कभी कभार क्या होता है कि फ़ीमेल जो है वो क्रॉसिंग के लिए तैयार होती है और वो अपना जो बैक साइड है उसको शो ऑफ कर रही होती है क्रॉसिंग के लिए, मतलब कि हवा में जो है वो उसको वेव करती है, बट मेल उसके साथ क्रॉसिंग नहीं कर रहा होता। ये मसले भी आ जाते हैं जब आपको तरीका ही ना पता हो, क्योंकि पेयर रेडी टू ब्रीड लेके आने का मकसद ये नहीं है कि फ़ौरन अगले दिन ब्रीड आ जाएगी आपके पास, या अगर आपके पीस हीट पर आए हुए हैं और आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपने क्या करना है। और बाज़ू का ऐसा होता है कि मेल हीट पर आया हुआ होता है तो वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है और उसकी कोशिश ये होती है कि वो फ़ौरन से क्रॉस कर सके, बट फीमेल उस वक्त रेडी नहीं होती या वो उस वक्त हीट पर नहीं होती, इसलिए भी क्रॉस नहीं हो पाता। अब ये चीज़ें इतनी ज़रूरी हैं कि अगर किसी नए बंदे को ये सब मामलात नहीं पता होंगे तो हो सकता है उसका पेयर ख़राब हो जाए। उसकी वजह बताता हूँ मैं आपको। देखें, याद रखें, हम लोग करते हैं लालच। लालच कैसे करते हैं? मिसाल ले लें कि मेरे पास ब्लू ओपलाइन के 2 मेल रखे हुए हैं, ठीक है। अब वो 2 मेल रखे हुए हैं, मैं उसके लिए फ़ीमेल ढूंढ रहा हूँ, मगर मुझे फ़ीमेल नहीं मिल रही क्योंकि सीज़न चल रहा है। फ़ीमेल मुझे मिल ही नहीं रही। मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, केस बता रहा हूँ एक। अब वो 2 मेल जो हैं वो ऑलरेडी 2 साल के हैं मेरे पास, ठीक है, मैंने तैयार किए हैं। वैसे तो खैर 1 साल का होने पे ये ब्रीड कर देते हैं। मैंने तैयार किए, 15 महीने लगा दी, चले मिसाल ले लें 15 महीने का है। अब मैं उसके लिए फ़ीमेल ढूंढ रहा हूँ और मुझे ब्लू ओपलाइन की ही फ़ीमेल चाहिए, मिसाल ले लें। अब मैं ढूंढ रहा हूँ, मुझे पट्ठे मिल रहे हैं, मगर उस टाइम पे तैयार फीमेल कोई भी नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? मे बी कि सीज़न चल रहा होगा। अब मैं ढूंढ रहा हूँ, लोग मुझसे बोल रहे हैं तुम्हें अगर फीमेल नहीं मिल रही तो तुम हमें ये 2 मेल सेल कर दो, हम किसी और चीज़ के साथ लगा लेंगे। लेकिन मैं लालच कर रहा हूँ, मैं उनको कह रहा हूँ नहीं यार, मैं नहीं दे रहा, और मैं उसको पीछे लगा हूँ। इस तरह क्या होता है कि देखें, जब कोई भी बर्ड, कोई भी जानदार चीज़, इवन के इंसान भी, देखें कोई भी चीज़ होती है ना, वो टाइम पे ही अच्छी लगती है। अब एक मेल है या 2 मेल हैं या 3 मेल हैं, या फिर किसी ने 1 मेल रखा हुआ है, वो तैयार हो चुका है, हीट पर आया हुआ है, लेकिन आपको उसके साथ की फ़ीमेल नहीं मिल रही, या आप कलर के चक्करों में लगे हुए हैं कि मैं यही लगाऊंगा या वही लगाऊंगा, उस चक्कर में लेट होता चला जा रहा है। उससे क्या होता है कि जब कोई भी पीस, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, जब वो बहुत ज़्यादा अरसे तक हीट पे रहते हैं और उनकी पेयरिंग नहीं बन पाती, तो वो पीसेस कहीं ना कहीं ख़राब हो जाते हैं। ख़राब कैसे होते हैं? वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। अगर फीमेल है तो उसकी फर्टिलिटी पे असर आता है, क्योंकि कल को जब वो ब्रीड कर भी देगी तो कहीं ना कहीं उसका स्ट्रेस वो वाला जो है वो उसके ऊपर हावी हो सकता है। मेरा मशवरा यही होता है कि अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो कि रेडी हो चुकी है, हीट पर है, और आपको उसका पार्टनर नहीं मिल रहा, तो कोशिश करें कि उसका कोई भी नेमुल बदल, यानी अगर जो चीज़ आप ढूंढ रहे हैं वो नहीं मिल रही तो किसी और चीज़ के लिए लगा लें, आप किसी और चीज़ के साथ लगा लें। ज़्यादा लालच ना करें, पीसेस ख़राब हो जाते हैं, बाज़ोकात प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट पे आने के बाद जब वो, क्योंकि मेरा एक दोस्त था, उसके पास एक मेल था, वो तकरीबन हीट पर आ चुका था और 6 महीने हो गए थे हीट पे आए हुए उसको। 6 महीने से वो मुस्तकिल हीट पर था। हुआ ये कि ज़ाहिर है वो अकेला होने की वजह से उसने डंडी पे क्रॉस करना शुरू कर दिया। अब जब उसने डंडी पे क्रॉस करना शुरू किया तो वो क्रॉस करता रहा, फिर वो उसको फ़ीमेल जब प्रोवाइड की ना, तो वो इतना यूज़ टू हो चुका था उस डंडी के साथ क्रॉस करने पे, फिर उसके बाद वो सही नहीं हुआ, ख़राब हो गया वो, क्योंकि डेली बेसिस पे कर रहा था वो क्रॉसिंग डंडी के साथ, हर 1 घंटे बाद उसको देख रहे होते थे, तो वो एक तो कमज़ोर होता चला गया। इवन यहाँ तक कि जब हमने उसको फ़ीमेल ला कर दी तो वो फ़ीमेल में इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, फिर भी डंडी में क्रॉस कर रहा था, और हमने उसकी डंडी निकाल दी थी कि शायद डंडी से ध्यान हट जाएगा, निकाल लेते हैं। जब डंडी हटाई तो वो पानी के प्यालों के साथ क्रॉस करने लगा। फिर हमने पानी के प्याले निकाल लिए कि पानी के प्याले निकाल लेते हैं, और हम पानी 3 बार पिलाते थे, 1 दिन में 3 बार। तो 3 बार पानी के पीने के बाद, हमेशा हर बार पानी पिलाने के बाद निकाल लेते थे प्याला। तो फिर उसने क्या किया कि वो ट्रे के साथ अपनी जो वेंट एरिया उसको रब करने लगा, ट्रे के साथ क्रॉस करने लगा। इवन कि वो मेंटली इतना ख़त्म हो गया था पीस के, बिल्कुल वो बेकार हो गया था, ब्रीड के काबिल नहीं था वो। तो फिर वो जाहिर सी बात है वो उन्होंने किसी को बता कर दे दिया कि भाई हमारे पास ये इस तरीके से कर रहा है, अब बाकी आप देख लो। तो उस बंदे ने फिर एक लंबा पता नहीं प्रोसीजर किया या क्या किया, कॉलोनी में छोड़ा या बहुत बड़ी स्पेस थी या क्या किया, बहरहाल वहाँ पर भी वो ठीक नहीं हुआ। उसके बाद फिर आगे उस बंदे ने भी सेल वेल कर दिया होगा। अब आगे मुझे नहीं पता, क्योंकि हमारी इतनी ज़्यादा रब्ता हुआ नहीं जिसको हमने दिया था, लेकिन बता कर दिया था उसको कि ये प्रॉब्लम आ रही है इसमें। इसी तरह मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सेम केस फीमेल में भी है। अगर फीमेल जो है वो हीट पर है और आपने मेल उसको प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो क्या होता है कि 6-7 महीने हीट पर रहने पे, 1 साल हीट लगातार हीट पर रहने पे वो क्या करती है, या तो वो बग़ैर मेल के अंडे देना शुरू कर देती है, इससे भी उसकी बॉडी का कैल्शियम वेस्ट हो जाता है, या फिर वो क्या करती है, स्ट्रेस में आ जाती है, प्लकिंग शुरू कर देती है, अपनी ख़ुद की प्लकिंग शुरू कर देती है,
या फिर क्या होता है कि बगैर मेल के अंडे देती चली जाती है, इससे उसकी हेल्थ जो है डेप्रिसिएट हो जाती है। वरना फिर कुछ दिनों बाद क्या होता है, 1 साल जब लगातार हो जाए या 6 महीने हो जाएं और आप नई मेल उसको प्रोवाइड कर दे पा रहे हो, उसके बाद होता ये है कि फिर वो मेल के आने के बावजूद भी क्रॉसिंग नहीं करवाती इतनी ज़्यादा वो स्ट्रेस में आ जाती है, क्योंकि आपने उसको 6 महीने 1 साल जो है वो हीट पे रखा बगैर मेल के, तो वो ख़राब हो गई, पीस आपका ख़राब हो गया, वो किसी काम का नहीं है। तो वो ब्रीड कैसे करेगा, वो ज़ाहिर है इंटरेस्ट ही नहीं लेंगे, पेयरिंग ही नहीं करेंगे। तो ये सारे मसले मसाइल होते हैं सिर्फ़ और सिर्फ लालच की वजह से। मैं आपसे कहता हूँ, अगर आपको मिसाल ले लें, हमारी इतनी गंदी आदत है ना, अगर हमने पार ब्लू ले लिया है तो हमने उसके साथ लाजमन एल्बिनो पर्सनाटा लगाना है, एल्बिनो रेडाई लगाना है। अगर वो हमें नहीं मिल रहा होगा, हम बैठ जाएंगे अपनी ज़िद पे, लेकिन हम कुछ और नहीं लगाएंगे उसके साथ। तो ये चीज़ें जो है ना, इन्हीं हरकतों की वजह से हमारे कुछ परिंदे ख़राब हो जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं। और यही तरीका होता है, यही इसके अलावा कुछ तरीके होते हैं जिनसे आप इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। वो मैं आपको बताता हूँ क्या तरीके होते हैं। कोई बंदा पट्ठों से तैयार कर रहा है, तो उसको चाहिए कि वो सारे पट्टे किसी भी एक जगह पे रख ले। बड़ी जगह हो, जाहिर सी बात है, ज़्यादा रख रहा है तो बड़ी जगह होनी चाहिए। किसी भी एक जगह पे रख ले और उसके बाद उनको छोड़ दे, मतलब कि खाना पीना अच्छा डाले, उनका ख्याल रखे, बाकी उनको फ्री फ्लाइट उनको मिलती रहे। उसके बाद जब उसको जेंडर कन्फर्म होने लगे, वो क्या करे कि वो मेल पकड़ के अलग कर दे और फीमेल्स अलग कर दे। क्योंकि पट्ठों में कभी भी बॉन्डिंग ना होने दे। मैं आपसे आज कह रहा हूँ, लोग खुश होते हैं ना, हमारे पट्ठों में से कुछ पेयर बन गए और अलग बैठने लग गए हैं, कभी भी ऐसा ना होने दें आप। क्योंकि जंगल में ये चीज़ सही रहती है, जो इनका नेचुरल एटमॉस्फेयर है वहाँ पे तो ये चीज़ चल जाती है, क्योंकि वहाँ पे करने के लिए बहुत कुछ होता है, जगह बहुत बड़ी होती है, लकड़ियाँ होती हैं जिसमें वो चोंचे रगड़ते हैं, स्ट्रेस निकालते हैं। तो जंगलों में बर्ड क्या होता है कि अपने टाइम पर ही हीट पे आता है। लेकिन कैप्टिविटी में हमारे पास क्या होता है कि हम इतनी अच्छी मज़े की चीज़ें डाल रहे होते हैं, लेकिन बर्ड का इतना वर्कआउट होता नहीं है कैप्टिविटी के अंदर। तो कहीं ना कहीं उसमें स्ट्रेस आ जाता है और वो वक्त से पहले ब्रीड पे आ जाता है, वक्त से पहले हीट पे आ रहे हैं। लोगों के पास यार 6-7 महीने के पट्टे क्रॉस कर रहे हैं, तो ये गलत है, ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे। क्योंकि इस तरह फिर क्या होता है कि बॉडी में जो कैल्शियम डिपॉजिट होना होता है एंड तक, वो प्रॉपर जब तक डिपॉजिट नहीं होता तब तक परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आती। तो ये सारी चीज़ें भी केयर करनी पड़ती है। तो इसीलिए आप लोग मेरी मान लिया करें, जब आपको जेंडर कंफर्म होना शुरू हो जाए अपने पट्ठों के, तो मेल्स की एक अलग कॉलोनी बना दें और फीमेल्स की दूसरे पिंजरे में कॉलोनी बना दें, ताकि वो आराम से तैयार हो जाएं। और जब आप उनको मेल प्रोवाइड करें तो उनको एक सरप्राइज़ मिले, ठीक है। तो इस तरह वो अच्छे से ब्रीड पे आ जाएंगे। मैं आपको बताऊं, पहले ऐसा कहाँ होता था कि आपके लवबर्ड डंडियों पे क्रॉस करते थे। मैं आपको गवाह हूँ इस चीज़ का, आई विटनेस हूँ। मुझे तकरीबन, मैं बचपन से ही परिंदे रख रहा हूँ। जब मैं तकरीबन समझ लें कि छोटा था तो मेरे वालिद साहब ने रखे हुए थे, स्कूल जाता था तो मेरे अब्बू रखते थे। उसके बाद मैंने तकरीबन 8 क्लास से ही 7 क्लास से ही उन पे बर्ड्स को देखना शुरू कर दिया था, और मेरा दिलचस्पी बढ़ गई थी उनके जो प्रति है, वो उनके मुतल्लिक जो है मेरी बहुत ज़्यादा एक इंटेंशन बढ़ गई थी मेरी। अब मेरे फादर जो थे वो शौकिया रखते थे, बट मेरा कहीं ना कहीं शौक़ था कि बच्चे हो रहे हों या ब्रीड आए, या अच्छा लगता था मुझे। बाद में फिर कारोबार में बदलती चली गई चीज़ें। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, जब से मैं बर्ड्स को देख रहा हूँ ना, मैंने भाई बचपन में नहीं देखा था कि ये डंडियों पे क्रॉस हो रहा हो। इवन कि अभी 8 साल पहले तक भी ऐसा नहीं था। ये बीमारी जो है ना, ये पिछले 5 सालों में बहुत उरूज पे गई है। क्यों गई है? ये जो आप भर भर के सॉफ्ट फूड डाल देते हैं, पिंजरे आपके छोटे हैं, बर्ड को एक्टिव, बर्ड का वर्कआउट है ही नहीं भाई। अच्छा खिलाएं आप ज़रूर, लेकिन उसके लिए बर्ड के पास वर्कआउट करने की जगह होनी चाहिए ना, फ्लाई करने की। इतना सॉफ्ट फूड आप भर रहे हैं उसके पेट के अंदर, और पिंजरा आपका जो है ना 1.5x2 का पिंजरा है आपका, उसमें कोई वर्कआउट थोड़ी होगा यार। 1.5x2 भी कुछ नहीं है मेरे ख्याल से, अगर देखा जाए तो। कम से कम भी 2x3 कम से कम बता रहा हूँ मैं साइज़ आपको। लवबर्ड के लिए बहुत अच्छा रहता है ये। अगर महंगी म्यूटेशन है, अगर आप अच्छा काम करना चाह रहे हैं ना लॉन्ग टर्म, तो आपका ये साइज़ जो है ना आपका होना चाहिए। जो मैं इस चीज़ को एटलीस्ट मैं समझता हूँ ये, कि आपका बर्ड का वर्कआउट अच्छा होगा ना, तो वो कभी उल्टी सीधी हरकतें नहीं करेगा, कभी स्ट्रेस में नहीं आएगा, जज्बात में नहीं आएगा, कभी वो वक्त से पहले हीट पे नहीं आएगा, वो प्रॉपर ब्रीड करेगा, बच्चों को भी फीड ठीक से करवाएगा। तो गाइज़, आप लोगों को पता है कि मैं पूरे पाकिस्तान में जो है बर्ड्स के मल्टीविटामिन सप्लाई करता हूँ। बर्ड्स के मल्टीविटामिन होते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। बेसिकली यही मल्टीविटामिन देने से बर्ड ब्रीड पे भी आ जाता है। इसी को ब्रीडिंग फार्मूला कहते हैं। अलग से ब्रीडिंग फार्मूला जो भी लोग देते हैं वो फेक होता है, ठीक है, वो ड्रग्स होती है। मल्टीविटामिन बॉडी में जब पूरे हो जाते हैं तो बर्ड जो है ऑटोमेटिकली ब्रीड पे आ जाता है। ये मल्टीविटामिन जो है वो मैं ख़ुद 3 साल से इस्तेमाल कर रहा हूँ, और पिछले 1 साल से जो है वो मैं सप्लाई कर रहा हूँ पूरे पाकिस्तान में। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। पूरे पाकिस्तान से ऑर्डर्स आते हैं मेरे पास। ऑर्डर देने का तरीका मैं आपको वीडियो के एंड में ही बता रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में बता रहा हूँ। इसके अलावा मल्टीविटामिन के अलावा मेरे पास एक और प्रोडक्ट है जिसको लाइट एंटीबायोटिक कहा जाता है, वो भी है। और परिंदों के मेडिकेटेड बाथ स्प्रे भी हैं मेरे पास।
ऑर्डर करने का तरीका ये है कि अगर आपको मल्टीवाइटामिन्स चाहिए तो आप मल्टीवाइटामिन लिख के मुझे मेरे व्हाट्सएप पे सेंड कर दें मैसेज में। कॉल मत कीजिएगा, मैं बहुत बिजी होता हूँ, बहुत सारी अंट की छंट कॉलें आती है मेरे पास, मैं पागल हो जाता हूँ, मेरे दिमाग के पदोड़े हो जाते हैं। तो आप लोग जो है ना सिर्फ मुझे मल्टीवाइटामिन चाहिए तो मल्टीवाइटामिन लिख के व्हाट्सएप पे सेंड कर दें। अगर आपको एंटीबायोटिक चाहिए तो एंटीबायोटिक लिख के व्हाट्सएप पे सेंड कर दें। जो भी चीज़ चाहिए वो लिख के व्हाट्सएप पे सेंड कर दें, सिर्फ वही लिखिएगा ताकि मुझे पता चल जाए इस बंदे को ये चीज़ चाहिए। और मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 0349220045। अगर आपको मेरा व्हाट्सएप का नंबर समझ में नहीं आया तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 0349220045। और मेरा व्हाट्सएप का नंबर मेरी वीडियो की हर डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है, अगर आपको पता ना चले तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आई होप कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। फ़ौरन वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल का बटन सेलेक्ट कर लो। इससे आपको मेरी आने वाली वीडियो के हर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।